इंडिया में पनिशमेंट इस बात पर नहीं मिलता है कि क्राइम कितना छोटा या बड़ा है, बल्कि इस बेसिस से मिलता है कि क्राइम करने वाला कौन है। अगर क्राइम करने वाला कोई अमीर बाप के बेटा हो तो पुलिस वाले सबसे पहले उसको बुलाएंगे, बैठाएंगे और पूछेंगे कि बताओ बेटा पापा कैसे हैं, और फिर पूछेंगे चाय पियोगे, और उसको वहीं पर चलता करेंगे। लेकिन एक गरीब आदमी एक्सीडेंट कर दे, चाहे उसकी गलती ना भी हो, पुलिस वाले सबसे पहले उसको पकड़ेंगे, धुलाई करेंगे और हो सकता है शायद रिश्वत ही मांग ले, और अगर तुम रिश्वत नहीं देते हो तो पुलिस वाले झूठा साबित बनाकर तुमको फंसा भी देंगे। यहाँ पर एक आम आदमी कोकरोच की तरह जिंदगी जीता है और चाहकर भी किसी पावरफुल आदमी से केस नहीं जीत सकता। अगर तुम्हारा परिवार गिड़गिड़ाता रह जाएगा फिर भी तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाएगा। कैसे इंसाफ दिलाएगा जब देश के हर 3 में से एक पॉलिटिशियन क्रिमिनल हो, और तुम्हें लगता है कि इस देश में इंसाफ मिलेगा जहाँ देश चलाने वाले से लेकर ओपोजिशन तक सारे क्रिमिनल से भरे हो। ऐसे जगह पर तुम्हें इंसाफ तो नहीं पर हाँ इंसाफ को ढोंग जरूर मिलेगा। आज से कई साल पहले नितिन गडकरी के कार में एक छोटी बच्ची की बॉडी मिली थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की इस केस को बिगाड़ने की, झूठी रिपोर्ट तक बनाई। आज तक पता नहीं चली कि नितिन गडकरी की कार में ये बच्ची कैसे आई, इस बच्ची को किसने मारा और सबूत कैसे गायब हो गए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नितिन गडकरी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस केस में, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जहाँ बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर पुलिस वाले केस को दबाने में लग जाते हैं इंसाफ दिलाने के बजाय। ये उन्नाव केस दिखता जागता एग्जाम्पल है इसका, कि अगर आप एक लड़की हो और सिंपल फैमिली से आते हो और एक बड़े आदमी आपके साथ कुछ गलत कर देता है तो आप कितने भी कोशिश कर ले, आप चाह कर भी उस नेता को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीजेपी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दरअसल नारा होना चाहिए बेटी पढ़ाओ और बीजेपी से बचाओ। और मैं ऐसा हवा में नहीं बोल रहा। सबसे ज्यादा क्राइम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए होता है औरतों के ऊपर तो वो बीजेपी ही है। सबसे ज्यादा रेप के आरोप किसी पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं तो वो बीजेपी ही है। तो आपको लगता है कि ऐसा पार्टी जिसका मेंबर के ऊपर रेप के चार्जेस हद से ज्यादा लगे हुए हो, वो पार्टी औरतों को इज्जत करेगी, औरतों को इंसाफ दिलाएगी? और इस बीजेपी के पार्टी के नेता इतने निडर हो चुके हैं कि लड़कियों को खुलेआम बोलते हैं बनाओ हमारा वीडियो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस नेता का नाम अशोक सिंह है जो बीजेपी के नेता है। लड़की को धमका रहा है कि बनाओ मेरा वीडियो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके तेवर से लग रहा है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और कई बार देखा गया कि अगर कोई बांदा बीजेपी के मेंबर हो और उसके अंदर अकड़ हो और उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसे अगवा करेगा और चुपचाप गैंग रेप कर देगा बिना किसी डर के कि पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। अंकिता भंडारी 2022 के केस तो आपको मालूम ही होगा, जहाँ पर एक 19 साल की अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करती थी और ये रिजॉर्ट किसी अरे गहरे के नहीं बल्कि था फॉर्मर बीजेपी लीडर विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या का। एक दिन पुलकित आर्या अंकिता भंडारी को बोलता है कि तुम्हें एक वीआईपी नेता को स्पेशल सर्विस देना होगा। तो अंकिता भंडारी को समझ नहीं आया कि स्पेशल सर्विस मतलब क्या। लेकिन जब अंकिता भंडारी को इस स्पेशल सर्विस का मतलब समझ आया कि स्पेशल सर्विस का मतलब कुछ और नहीं बल्कि इस वीआईपी नेता के साथ सोना है, तब वह इमीडिएटली मना कर देती है। जब ये बात पुलकित आर्या को पता लगी तब उसको ईगो पर लग जाती है और अपने दोस्तों के साथ अंकिता भंडारी को मर्डर कर देता है। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता दुष्यंत गौतम हो सकता है। खैर ये वीआईपी गेस्ट कोई हो, पर अगले दिन रिजॉर्ट के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, सारा का सारा सबूत मिटा दिए गए, ये जानते हुए कि इस रिजॉर्ट के अंदर मर्डर हुआ है। अब ये 2025 के केस ही ले लो जहाँ पर राजकुमार नाम के एक यूपीएससी स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है। राजकुमार जाट का कुछ तो बॉस हो जाती है किसी पॉलिटिशियन लीडर के बच्चे के साथ जिसका नाम था गणेश जटेजा, जो बेटा था फॉर्मर बीजेपी एमएलए का। जैसे ही बॉस होती है राजकुमार का बॉडी अचानक से गायब हो जाते हैं और जब पुलिस को इसका बॉडी मिलती है तो पुलिस साफ साफ कह देती है कि एक्सीडेंट हुआ है और मर्डर का शक किसी और पर नहीं बल्कि गया था जयराम जटेजा के ऊपर जिन पे ऑलरेडी मर्डर के चार्जेज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब उसका मर्डर हुआ तो पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या पुलिस वाले जिंदा रहने की लायक है? तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है? अगर कोई नेता आपका मर्डर कर दे तो आपको इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।